अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीटीआई हुकूमत की जानिब से इंतखाबी वादों की तकमील के लिए इनकलाबी इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का बिल कौमी असम्बली में पेश होने के बाद 20,000 घरों का संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का बिल भी असम्बली में जल्द पेश करने का फैसला। बहावलपुर में इंतजामी सेक्रेटेरिएट कायम करने का भी ऐलान। 20,000 घरों का संगे बुनियाद तो आगाज है। 5 साल में 50 लाख घर बनाकर दिखाएंगे। महंगाई कम हो रही है, जल्द शरह सूद भी कम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, घरों के लिए बैंकों से फाइनेंसिंग की सहूलत दी जाएगी। हाउसिंग स्कीम से 40 सनतें चलेंगी। 2020 तरक्की और रोजगार का साल है। अगले साल तमाम स्कूलों में यकसा निसाब नाफिज करने का भी ऐलान। इस्लामाबाद में F-16 तैयारा गिरकर तबाह। विंग कमांडर नौमान अकरम शहीद। हादसा 23 मार्च की परेड रिहर्सल के दौरान पेश आया। इंक्वायरी बोर्ड कायम। शहीद की नमाज जनाजा में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी शरीक। आर्मी चीफ का शहीद पायलट के अहले खाना से इजहार तासियत। कहा, वतन पर जान कुर्बान करने से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं। सदर, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की भी शहीद के दर्जा की बुलंदी की दुआ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया। ईरान से स्कर्दू लौटने वाले 14 साल लड़के में वायरस की तस्दीक के बाद मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 20 हो गई। 2 सेहतियाब। इटली के शहर मिलान में कोरोना से पहला पाकिस्तानी शहरी चल बसा। 65 साल शहरी की मैयत वापस लाने के लिए तालिबी हुक्काम से राबता। काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने के क्लर्क में वायरस का शुबा। वीजा सेक्शन बंद। सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना के फैलाव की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाल दी। तर्जुमान मुर्तजा वहाब का विफाकी हुकूमत से एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग बेहतर बनाने का मुतालिबा। बोले कि सिंध में तमाम 14 केसेस बैरून मुल्क से आए। वज़ीर सेहत सिंध का कराची एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा। हवाई अड्डे पर करंतना मरकज कायम करने के लिए विफाक को खत। बाहर से आने वाले मुश्तबा अफराद को आइसोलेशन सेंटर में रखने की तजवीज़। सिंध में 16 मार्च से स्कूल खुलने का हतमी फैसला न हो सका। सईद गनी ने कहा, हतमी फैसला 2 दिन में हो जाएगा। मैट्रिक इम्तिहानात की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में फैसला न हो सका। नजला, जुकाम और खांसी में मुब्तला अफराद PSL के मैचेस देखने स्टेडियम न आए। वजीर आला सिंध की अपील। कोरोना से निपटने के लिए वजारत हवाबाजी का भी अहम इक़दाम। तैयारे से मुसाफिरों का अखराज पर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म से मशरूत। ईरान में बदतरीन सूरत हाल। कोरोना वायरस से मजीद 63 अफराद हलाक। अमवात 354 तक जा पहुंची। 958 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 9,000 हो गई। चीन में मजीद 22 अफराद लुक़मा अजल बन गए। स्पेन में मजीद 11 अफराद हलाक। इटली में अमवात 631 हो गई। इंडोनेशिया, अल्बानिया और पैनामा में पहली हलाकत। कोरोना 120 मुल्कों तक फैल गया। हलाकतें 4,300 हो गई। अमेरिका में मजीद एक हलाकत के बाद कोरोना से अमवात की तादाद 31 हो गई। 21 नए केसेस के साथ 35 रियासतों में बीमार अफराद की तादाद 1000 से तजावुज। अमेरिका के सदारती इंतखाबात की मुहिम भी मुतासिर। वोट बजरिया डाक भेजने की हौसला अफजाई पर गौर। सदर ट्रंप ने बीमारी से निपटने के लिए 8 अरब 30 करोड़ डॉलर मुख्तस कर दिए। अमेरिका का ईरानी जेलों में कैद अमरीकियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत के जामिन हैं। नवाज शरीफ यहाँ बीमारियों में मुब्तला थे और लंदन में मुलाकातें करते फिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन नून लीग की क़यादत पर बरस पड़े। कहा कि शहबाज शरीफ बरादरान मुल्क से बाहर भी चले गए और पैसे भी बचा गए।
इमरान खान उनसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन वो नकदी के बजाय आईनी तरमीम में हिस्सा ले रहे हैं। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल यहां खाक उड़ाते फिरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से एहसन इकबाल और अयाज सादिक की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ का इलाज सबसे अहम है। शहबाज शरीफ की क़यादत पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। वो जब तक जरूरत हुई लंदन में रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले वही पुराने लोटे हैं जो बनी गाला गए थे। अगर उन्हें हिमायत का इतना ही शौक है तो इस्तीफे देकर PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ लें। माजी में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया जाता रहा। उम्मीद है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने वादों के मुताबिक जनूबी पंजाब सूबे के बिल की हिमायत करेंगी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब के अवाम से एहसास और दर्द का रिश्ता है। वज़ीर आज़म पसमानदगी दूर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करना चाहते हैं। PTI के दावर कुंडी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बदकिस्मती है PTI वो तब्दीली नहीं ला सकी जिसका वादा किया था। अमीर मकाम ने कहा, मुल्क को बहरानों से सिर्फ नून लीग ही निकाल सकती है। तिलागंज से साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार मंसूर हयात टुमन का भी नून लीग में शमूलियत का फैसला। कौमी असम्बली ने ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर कर लिया। सेनेट से पास करदा तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई। ख्वाजा आसिफ की पेश करदा तरमीम मुस्तरद। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली की मुखालिफत। कहा कि बच्चों से ज्यादती के मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। स्पीकर ने कहा, ताख़ीर के बाइस तरमीम शामिल नहीं कर सकते। वफाकी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर तौकीर शाह को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर तौकीर शाह सानहा मॉडल टाउन के वक्त शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी थे। डॉक्टर तनवीर कुरैशी नए हेल्थ सेक्रेटरी तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध रोशन प्रोग्राम केस में शर्जील मेमन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि नैब मुल्जिम की तस्दीक क्यों करना चाहता है। मुल्जिम को अदालत से सजा दिलवाए। नैब को नाअहल तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। पावर डिवीजन के लिए 20 अरब रुपए का खुसूसी रिलीफ पैकेज मंजूर। गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मामला कल तक मौखर। पेट्रोलियम सेक्टर में बिजनेस की आसानी के लिए वजारत तवानाई की 2 तजावीज़ की मंजूरी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 98 पैसे इजाफे से डॉलर 158 रुपए 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे से डॉलर 158 पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में 4 रुपए 22 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जोब में 2 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक बच्चे के वालिदैन कतरे पिलाने से इनकारी थे। रवां बरस बलूचिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद 5 हो गई। शहबाज सतला गुमशुदगी केस में गिरफ्तार मुल्जिम SSP लाहौर मुफख्खिर अदील का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंसूर। मुल्जिम ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि शहबाज ने साबिका बीवी को ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बायस हमारी अलहदगी हो गई। मौजूदा अहलिया के साथ भी ज्यादती की कोशिश पर शहबाज को कत्ल किया। नौशेर फिरोज में सहाफी अजीज मेमन के कत्ल का मामला। JIT की मकतूल के अहले खाना से मुलाकात। बयानात कलमबंद। मकतूल के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भाई से इजाजत ले ली।
सरबराह JIT के मुताबिक जरूरत पड़ने पर अदालत से ऑर्डर लेकर दूसरा पोस्टमार्टम कराएंगे। गोलीमार कराची में इमारत गिरने से 27 अमवात का मामला। इयानत जुर्म के इल्जाम में SPCA के 3 अफसरान गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर सरफराज जमील, असिस्टेंट डायरेक्टर मकसूद कुरैशी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान शामिल। मुतासरीन का इमारत के मालिक की गिरफ्तारी के लिए शदीद एहतजाज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर दें आपको, वजीर आजम इमरान खान ने रवां साल नौकरियां पैदा होने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि रवां साल घरों की तामीर के मंसूबे से 40 सनतें चलेंगी जिससे नौकरियां पैदा होंगी। बोले, तनख्वाहदार तबका अपना जाती घर नहीं बना सकता, हम कच्ची आबादियों में रहने वालों को फ्लैट्स बनाकर देंगे। वजीर आजम ने पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के बड़े इशू से भी खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में 20,000 घरों की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तामीर से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हमने अपने दौर में 50 लाख घर बनाने हैं, हुकूमत इतने घर नहीं बना सकती, प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा। हुकूमत ने इस साल लोगों को नौकरियां देने की खुशखबरी भी सुना दी। बोले, नया घर हाउसिंग स्कीम से 40 सनतें चलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने इस मुल्क में 50 लाख घर बनाने हैं 5 साल में, इसको कैसे ग्राउंड पे लेके आना है। और बड़ी आप सब जानते हैं, कोई भी जब एक हट के कोई प्रोग्राम होता है जो ऑफ द ट्रॉडन पाथ, वो जो प्रोग्राम होता है उसमें हमेशा स्केप्टिसिज्म होती है। असेंबली में हमने सुना कि जी किधर है जी, किधर है घर, किधर है नया पाकिस्तान, किधर है घर। तो ये जो आपने पहला जो मूव किया और ये जो सारे ये जो और बड़ा पीछे इसके मुझे पता है कि इसमें बड़ा काम किया है, तो इसका फायदा एक तो ये कि जो तनख्वाहदार तबका है वो अब उम्मीद रखेगा कि वो भी उनके भी अपना घर हो। ये बड़ी चीज़ है। अपने सबको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं आखिर में मेरे पास एक जगह जाने के लिए जो मेरा घर है। वजीर आजम ने कहा कि अवाम को घरों की तामीर के लिए बैंकों से फाइनेंसिंग की सहूलत दी जाएगी, तामीराती सनतों के लिए आसानियां पैदा और हर मुमकिन ताउन करेंगे। तो हमारी जो सारा ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ये टारगेट ही करेगी इन लोगों को। इससे 40 इंडस्ट्रीज, ये अगर हम हाउसिंग ये जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, 40 इंडस्ट्री है जो इससे अटैच्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। इसका मतलब कि रोजगार मिलेगा और इसका जो अगला बेनिफिट है 40 इंडस्ट्रीज चलेंगी। सारी जो घर बनते हैं वो फाइनेंस्ड होते हैं बैंकिंग से। हिंदुस्तान में भी 12% पे पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में 0.2% है फाइनेंसिंग। और उसकी वजह ये थी कि ये बैंक्स पैसे नहीं देते थे, उनका ख्याल था कि वो रिट्रीव नहीं कर सकेंगे अपने पैसे। तो ये जो कल कानून पास किया गया है इसका अभी आप देखते रहेंगे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मतलब कि अब फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी। इमरान खान ने कहा कि हमने सड़कों पर सोने वालों के लिए पनाहगाहें बनाई, कच्ची आबादियों में रहने वालों को फ्लैट्स बनाकर देंगे। वो जो कच्ची आबादियां हैं उधर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस आमदनी से वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, उनके ऊपर वर्टिकल फ्लैट्स देंगे ताकि वो वहाँ उधर ही रह सकें, उनकी मलकियत अपनी हो। तो वो सिस्टम जो कि इतनी देर से चला आ रहा और फैलती जा रही है कच्ची आबादियाँ, ताकि उनके लिए भी हाउसिंग करें जो कि गरीब तरीन लोग हैं हमारे। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि महंगाई कम हो रही है, इंशाल्लाह आइंदे हफ्ते शरह सूद भी नीचे आएगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि शहरों को फैलने से 2 नुकसान, आलूदगी और अनाज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हुकूमत शहरों के फैलाव को रोकने के लिए मास्टर प्लान बना रही है। पाकिस्तान में आगे फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू आना है।